नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों के व्यवहार से इतना परेशान हो जाते हैं कि बार बार वही विचार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। ये बार बार ऐसा क्यों करता है? मुझे ही क्यों तंग करता है? क्या मैं ही गलत हूं? और फिर शुरू होता है मानसिक शोर, विचार, शब्द, भावनाएं। हमारे अंदर एक तूफान सा मच जाता है। लेकिन दोस्तों, एक पल ठहर कर बस इतना सा सोचिए कि वो आत्मा एक यात्रा पर है। हम जिन्हें बेटा, माता, पिता, पत्नी, पति कहते हैं, वो केवल रिश्तों के लेबल है। असल में हर कोई एक आत्मा है जो अलग अलग जन्मों की यात्रा पर है। मान लीजिए एक बच्ची ग्रीन ड्रेस में खड़ी है। उसकी उम्र 13 साल है। पर ये 13 साल किसके हैं? शरीर के, आत्मा के नहीं। आत्मा इस शरीर में केवल 13 साल पहले आई है। इससे पहले वो किसी और शरीर में थी, और उससे पहले भी किसी और शरीर में। और जन्मों जन्मों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, किसी बच्चे को स्विमिंग सिखाने ले जाते हैं और वो बच्चा अचानक से डर जाता है। माता पिता हैरान हो जाते हैं, हम तो ऐसे नहीं थे, ये बच्चा इतना डरपोक क्यों है? पर क्या आपने कभी सोचा है, शायद ये डर उसके पिछले किसी जन्म की स्मृति है, किसी हादसे की छाया जो आज भी उसकी चेतना में विद्यमान है। दोस्तों, हम में से कोई अंधेरे से डरता है, कोई ऊंचाई से, कोई अकेलेपन से, तो कोई भरोसे से। ये सब डर हमारी आत्मा के पुराने अनुभवों की छाप है, पिछले जन्मों के संस्कार। लेकिन हम इन डर को पहचानने के बजाय दूसरों को जज करने लगते हैं। दोस्तों, ये आत्मा एक लंबी यात्रा पर है और ये संस्कार उसके उसी सफर से आए हैं। हो सकता है पति को हर समय शक हो, जबकि पत्नी पूर्ण रूप से ईमानदार हो। पत्नी कहती है, मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं, ये मुझ पर शक क्यों करते हैं? पर वो शक उनकी आत्मा का संस्कार है, उसके पुराने अनुभवों का असर है। इसीलिए किसी को हर चीज में गलती दिखती है, कोई बार बार आलोचना करता है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि यह व्यक्ति मुझसे नफरत करता है, लेकिन वो व्यक्ति तो बस आलोचना वाला संस्कार लेकर आया है। हम जितना किसी के व्यवहार को लेकर सोचते हैं, उतना ही अपने मन को परेशान करते हैं। पर अगर हम खुद से एक बात कहें कि ये एक आत्मा है जो अपनी यात्रा पर है, ये उसके पुराने संस्कार है, मैं इन्हें समझता हूं, तो हमारे अंदर का सारा शोर थमने लगेगा। दोस्तों, हर आत्मा अपने साथ दो चीजें लेकर आती है। पहला है संस्कार, जो कई जन्मों के अनुभवों से बनते हैं। दूसरा है कर्मों का खाता, जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। दोस्तों, हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, किसी अपने की जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ उसके कर्म हैं। इसीलिए हर बार जब कोई कुछ ऐसा करे जो हमें अजीब या गलत लगे, तो बस एक विचार कर लेना कि यह उसका कर्म है, उसका संस्कार है। मुझे अपने वर्तमान कर्म को ठीक करने में ध्यान देना है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर हर बार हम उनके पुराने व्यवहार को दोहराने की बजाय सिर्फ एक ब्लेसिंग भेजें, तो इसका क्या असर होगा? दोस्तों, ब्लेसिंग एक शक्तिशाली और ऊर्जावान विचार होता है। जैसे हम किसी से कहते हैं कि आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, तो वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो ऊर्जा होती है जो सामने वाले को ठीक करने की शक्ति दे सकती है। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति बार बार आपको अपनी तकलीफ की कहानी सुनाए, तो उससे बस इतना कहना, सब ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।